उत्तराखंड बने हुए 20 साल हो गए हैं, लेकिन अगर एक मुख्यमंत्री एनडी तिवारी को छोड़ दे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, इसके अलावा कोई भी मुख्यमंत्री उत्तराखंड में अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। कल चुनाव से ठीक 1 साल पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कारण बताया कि मुझे केंद्रीय आलाकमान ने कहा है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। नए मुख्यमंत्री बीजेपी चुनने जा रही है। हो सकता है कि उसके साथ एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बनाया जाए। 2022 में चुनाव है और ठीक 1 साल पहले सीएम को हटाना विपक्ष के लिए काफ़ी एक शुभ संकेत माना जाता है। उत्तराखंड 6 महीने बाद चुनावी मोड में चला जाएगा और जो सिलसिला रहा है उत्तराखंड का, जब भी चुनाव से पहले जिस भी पार्टी के मुख्यमंत्री को हटाया गया, वहाँ की जनता ने उस पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसा ही हुआ था जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को हटाकर हरीश रावत को बनाया गया था। 2017 में हरीश रावत को वहाँ की जनता ने नकार दिया और 17 में बीजेपी की सरकार बनी। त्रिवेंद्र सिंह रावत तब मुख्यमंत्री बने थे। तो इसी तरीके से आप देखिए कि ये काफ़ी शुभ संकेत है विपक्ष के लिए कि अगर चुनाव से पहले जब भी जिस सीएम को हटाया गया, उसके बाद विपक्षी पार्टी को उत्तराखंड की जनता ने मौका दिया। बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले अपने मुख्यमंत्री को हटाया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस इस बीजेपी के फैसले का कोई फ़ायदा उठा पाएगी, क्योंकि उत्तराखंड की जनता हमेशा ही उस पार्टी को सत्ता से बाहर कर देती है जो अपना मुख्यमंत्री ठीक चुनाव से पहले हटाती है। दरअसल उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बीच काफ़ी झगड़ा है, वो भी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कांग्रेस के सामने। दूसरी बड़ी चुनौती है कि क्या केंद्रीय जो आलाकमान है वो सभी नेताओं को एक मंच पर लाने में कामयाब रहेगा, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान कभी भी किसी मुख्यमंत्री का नाम घोषित करके चुनाव नहीं लड़ता। एक आध उपवाद छोड़ दिया जाए तो, जैसा कि 2017 में पंजाब चुनाव में हुआ था, तो राहुल गांधी ने ये कहा था कि आपके अगले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह होंगे, लेकिन बाकी किसी राज्य में ऐसा नहीं होता है। तो क्या प्रीतम सिंह, हरीश रावत, इंदिरा हृदयेश जैसे इन सीनियर नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश कांग्रेस आलाकमान करेगा? क्योंकि 2017 का जो चुनाव हुआ था उसमें उस वक्त के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय भी चुनाव हार गए थे और मुख्यमंत्री हरीश रावत 2 सीटों से चुनाव लड़े और दोनों सीटें वे हार गए थे। उसके बाद 17 के चुनाव हारने के बाद प्रदेश की कमान प्रीतम सिंह को दी गई, जो कि 5 बार के विधायक रहे। अब प्रीतम सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं और इंदिरा हृदयेश विधायक दल की नेता हैं। पहली बार ऐसा होगा कि हरीश रावत जो है वो हो सकता है कि अपने ज़्यादा उम्मीदवारों को टिकट दिलाने में कामयाब ना हो पाए, और यही एक बड़ी वजह हो सकती है कि कांग्रेस इन गुटों में बढ़ जाएगी। जैसा मैंने बताया कि प्रीतम सिंह, इंदिरा हृदयेश और हरीश रावत अगर तीनों एक मंच पे आ जाएं तो हो सकता है कि एक कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब रहे, लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है। ये लोग अपने अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दिलाने में एक भारी झगड़ा होता है। अब इन सब के बीच में सवाल ये है कि बीजेपी का जो नेतृत्व परिवर्तन 1 साल पहले हुआ है और 6 महीने बाद जब जो उत्तराखंड है वो चुनावी मोड में चला जाएगा, अगले साल इन्हीं दिनों में मार्च में रिजल्ट आएगा उत्तराखंड का, पंजाब का और उत्तर प्रदेश का। तो क्या कांग्रेस इस बीजेपी के झगड़े का फ़ायदा उठाने में कामयाब होगी? अब बात करते हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने कल इस्तीफा दिया है, उनको क्यों हटाया गया है? दरअसल एक सबसे बड़ी वजह जो मानी जाती है कि वहाँ पर उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड बनाया गया, जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम को सरकार के अधीन किया गया। यानी जितने भी बड़े मंदिर और ट्रस्ट वहाँ पर थे उनको एक बोर्ड बनाया गया, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बनाया और उन सबको सरकार के अधीन कर दिया गया, जिसके बाद वहाँ पे ब्राह्मण समाज में काफ़ी नाराज़गी थी और इसके अलावा आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने इसका विरोध किया। भाजपा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी हाईकोर्ट गए इस बात को लेकर, हालांकि वहाँ सरकार केस जीत गई, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी फिर सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी चल रहा है। लेकिन जो दिल्ली आला कमान था, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये सब इस फैसले से बड़े नाराज थे, जिसका खामियाजा त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपनी कुर्सी गंवाकर भुगतना पड़ा। यानी जो वहाँ के सबसे बड़े ट्रस्ट और मंदिर थे उनको जब सरकारी अधीन ले लिया गया, यानी उनको सरकार के अंतर्गत ले लिया गया, उसका विरोध बहुत ज़्यादा सहन करना पड़ा त्रिवेंद्र सिंह रावत को, जिसके कारण उनकी कुर्सी चली गई। अब इन सब के बीच सवाल एक
क्या बीजेपी की इस कमजोरी का कांग्रेस आने वाले चुनाव में फ़ायदा उठा पाएगी? क्या कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ पाएगी? और क्या राहुल गांधी के पास कोई फार्मूला है कि जो एक कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव हो और पार्टी का अंदरूनी झगड़ा बाहर ना आए? और आज के समय में जहां कांग्रेस के पास ज़्यादा राज्य नहीं है, राज्य सरकारें नहीं हैं, तो क्या एक जो अपॉर्चुनिटी मिली है कांग्रेस को घर बैठे हुए, उसको वो कैच करने में सफल होंगे? तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आपको 2022 के उत्तराखंड चुनाव में मिल जाएगा।